हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2022 और 28 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समीर वी कामत। तो आपका समीर वी कामत को जी सतीश रेड्डी के स्थान पे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? तो डीआरडीओ का स्थापना आपका 1958 में हुआ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष आपका समीर वी कामत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एन.वी. सुंदरा। तो आपका एन.वी. सुंदरा को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है। ध्यान देंगे, एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। उसके बाद राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ आपका दीक्षित जोशी बने हैं। उसके बाद सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुपर वासुकी। तो आपका 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम आपका सुपर वासुकी है। सुपर वासुकी आपका छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के अनंत ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? हाल ही में कहाँ के अनंत ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो आपका दक्षिण दिल्ली में स्थित अनंत ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ध्यान देंगे, पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। उसके बाद एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। उसके बाद देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू किया है। उसके बाद स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने वर्ष बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है? हाल ही में भारत ने कितने वर्ष बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष। तो आपका ईरान के तेहरान में आयोजित 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवी सुब्रमण्यम। तो आपका केवी सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का स्थापना कब होता है? तो IMF का स्थापना आपका 27 दिसंबर 1945 को होता है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है? तो आपका IMF के प्रेजेंट MD एंड CEO आपका क्रिस्टालिना जॉर्जियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो आपका केरल में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है। यह आपका 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया गया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। उसके बाद केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। उसके बाद HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोलेगी। उसके बाद ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। उसके बाद टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। उसके बाद पहला केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। उसके बाद केरल सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में AAI और किस देश की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने साझेदारी की है? हाल ही में AAI और किस देश की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन। तो आपका AAI और स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने साझेदारी किया है। अब आपका AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? तो AAI का स्थापना आपका 1995 में होता है। AAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो AAI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में AAI के हेड आपका संजीव कुमार हैं। अब स्वीडन के साथ साझेदारी की गई है। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी आपका खार्टूम है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्वीडन के प्रधानमंत्री उस्मान हुसैन हैं। और स्वीडन की करेंसी क्या है? तो स्वीडन की करेंसी आपका स्वीडेनिश पाउंड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। तो आपका अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर असगर वजाहत। तो आपका डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है?
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। तो आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपका मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना का आपका नागालैंड में शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना का उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना है। अब नागालैंड है तो नागालैंड से संबंधित एक प्रश्न है कि नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन भी हुआ है। तो नागालैंड में क्या हुआ है? नागालैंड में आपका हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन भी हुआ है। तो नागालैंड से जुड़ा हुआ एक और यह प्रश्न है। अब नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल आपका जगदीश मुखी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री आपका नेफ्यू रियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? हाल ही में गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो आपका गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। अब गूगल ने की है तो गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ आपका सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो आपका भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपका अब्दुल हामिद हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद ओडीआई में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। उसके बाद वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किस बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक। तो आपका आरबीएल बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक का स्थापना कब होता है? आरबीएल बैंक का स्थापना आपका 1943 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है? तो आपका आरबीएल बैंक के प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 46। तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेगी। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको यह प्रश्न दिया था कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में
ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो आपका उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।